गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का यूथ रीच के ई टीचिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए स्टोरी राइटिंग लेकर आया हूं और ये स्टोरी राइटिंग आपके एग्जाम्स में आता है। इसका जो टाइटल है मैं जो करा रहा हूं आपको, उसका टाइटल है द हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ट्रेजर मीन्स खजाना, हिडन मीन्स छुपा हुआ। द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। और जब भी हम कोई स्टोरी राइट करते हैं तो उस स्टोरी का कोई ना कोई मकसद होता है, यदि उसका मॉरल होता है। हम किसी को नैतिक शिक्षा कोई ना कोई देना चाहते हैं और एक स्टोरी बनाते हैं। वो स्टोरी हमें जो है एंड में एक नैतिक शिक्षा देती है, एक मॉरल बताती है। ऐसा इसका भी एक मॉरल दिया गया है नीचे लास्ट में जाकर। तो स्टोरी पर आ जाए। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक बूढ़ा किसान था। Once there was an old farmer, एक बार एक बूढ़ा किसान था। He had 4 sons, उसके 4 बेटे थे। They were very lazy, वे बड़े सुस्त थे, काम नहीं करते थे, एक्टिव नहीं थे। He wanted to teach them the value of hard work, वह किसान अपने बच्चों को जो हार्ड वर्क, मेहनत का महत्व समझाना चाहता था। किसान अपने बेटों को मेहनत का महत्व समझाना चाहता था। बट द सन्स डिड नॉट केयर फॉर हिज एडवाइस, लेकिन जब किसान ने समझाने की कोशिश की, बच्चों ने उसकी बिल्कुल भी नसीहत को नहीं माना, उसकी नसीहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल, किसान बीमार हो गया। ही वॉज ऑन डेथ बेड, वह मरने के बिल्कुल करीब था। चारपाई के ऊपर मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, मरने वाला था, वो मरने के नजदीक था। He called his sons, उसने अपने बेटों को बुलाया। एंड said, और कहा, I have buried a treasure, मैंने एक खजाना दबा रखा है। in my field, मेरे खेतों के अंदर। but I do not remember, किसान कहता है मुझे याद नहीं। the exact place, वो सही स्थान याद नहीं कि मैंने कहाँ गाड़ दिया है। dig it out after my death, इस खजाने को मेरी मौत के बाद खोद लेना। डिग मीन्स खोदना, डिग इट आउट, खोद कर निकाल लेना इस खजाने को मेरी मृत्यु के बाद। सून द फार्मर डाइड, और इसके बाद किसान मर गया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद, दे वेंट टू द फील्ड, वे बच्चे खेतों में चले गए। दे डग इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, उन्होंने खजाने के लालच में जमीन को एक छोर से दूसरे छोर तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरी जमीन को खोद डाला। बट दे फाउंड नो ट्रेजर, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला। दे बिकेम सैड, जब उनको खजाना नहीं मिला तो निराश हो गए। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, एन ओल्ड मैन पास्ड दैट वे, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। ही न्यू, वह जानता था, बट देयर फादर मीन टू से, कि उनके पिताजी ने जो कुछ कहा कि उसका अर्थ क्या है। उनके पिता के द्वारा कही गई बात का वह अर्थ जानता था। ही एडवाइज देम टू सो सीड्स, अब उस आदमी ने उन लड़कों को बीज बोने की सलाह दे दी खेतों के अंदर। दे एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, और लड़कों ने उसकी सलाह को मान भी लिया। दे रीप्ड ए रिच हार्वेस्ट, और जब उन्होंने बीज बो दिए तो उनकी जो फसल थी वह बहुत ही गहरी फसल हुई, बहुत अच्छी फसल हुई। उस फसल को बेचने के बाद जो पैसे इकट्ठा हुआ, उसकी सहायता से दे बिकेम रिच, वो धनवान बन गए। बस इस प्रकार से दे लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, इस प्रकार से वो अपने पिताजी की जो कहावत थी, नसीहत थी, हार्ड वर्क, मेहनत के बारे में, उसका महत्व समझ गए। तो इसका जो मॉरल है, नैतिक शिक्षा, वो है नो पेन नो गेन, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती, बिना कठिन परिश्रम के सक्सेस नहीं मिलती। तो सभी को, जिसको अच्छे मार्क्स एग्जाम्स में लेने हैं, तो मेहनत पर पूरा विश्वास रखें, और मेहनत पर विश्वास ही सफलता की सही कुंजी है। इसका एक और मोरल भी हो सकता है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो हार्ड वर्क पर विश्वास रखें, तभी आप जो है अपने कार्य में सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी जो हिडन ट्रेजर की थी, इसका मोरल्स भी समझ में आ गया होगा, और स्टोरी अच्छी समझ में आ गई होगी। आप इसको लर्न कर सकते हैं, आप इस पर इसको राइट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर प्लीज़ कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।